तो एमएलए बन चुके हैं, लेकिन उसमें जनता का प्यार और जो जनता का समर्थन मिला, उसके लिए मैं लोगों का, अपने जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साथ जो मेरी टीम चली, उन्होंने भी 40 दिन मेहनत की, दिन रात नहीं देखा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे को भी था कि कभी ना कभी मेरे को मौका मिले, मैं मोदी जी की टीम में। एक दिली इच्छा थी 2014 से, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, कि मैं भी उनका टीम का पार्ट बनूं, और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और मेरे को मौका दिया उनका टीम का हिस्सा बनने का। जैसे हमारे नरेंद्र भाई, जिनको मैं भी इंस्पायर करता हूँ, जैसे उनकी वर्किंग है, मैं भी कोशिश करूँगा कि उनका एक छोटा सा अंश बन के लोगों के बीच में, लोगों के सेवक के रूप में काम कर सकूँ। जैसे उनकी वर्किंग है, मैं भी कोशिश करूँगा कि उनका एक छोटा सा अंश बन के लोगों के बीच में, लोगों के सेवक के रूप में काम कर सकूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं कैट न्यूज़ नेटवर्क। इलेक्शन हो रहा था जम्मू कश्मीर में, रिजल्ट भी आ चुका है, तो इसी सिलसिले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरविंद गुप्ता जी। तो सर, आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एमएलए बन चुके हैं। थैंक यू कुलविंदर जी। पहले सभी को नवरात्रों की और अष्टमी महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तो एमएलए बन चुके हैं, लेकिन उसमें जनता का प्यार और जो जनता का समर्थन मिला, उसके लिए मैं लोगों का, अपने जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ जो मेरी टीम चली, उन्होंने भी 40 दिन मेहनत की, दिन रात नहीं देखा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपको पता है, आप ना एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, मोटिवेटर बन चुके हैं, कि आपको देख के, जैसे आपने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा और आप जीत गए, तो लोगों को ये चीज़ मोटिवेट, कुछ भी कर सकते हैं वो लाइफ में, जितने भी यूथ है उसके लिए आप एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन में कुलविंदर जी फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 15 साल से वर्किंग कर रहा था। तो मेरे को भी था कि कभी ना कभी मेरे को मौका मिले, मैं मोदी जी की टीम में काम करूं। एक दिली इच्छा थी 2014 से, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, कि मैं भी उनका टीम का पार्ट बनूं। और माता रानी ने अपना आशीर्वाद दिया और मेरे को मौका दिया उनका टीम का हिस्सा बनने का। जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनको मैं भी इंस्पायर करता हूँ, जैसे उनकी वर्किंग है, मैं भी कोशिश करूँगा कि उनका एक छोटा सा अंश बन के लोगों के बीच में, लोगों के सेवक के रूप में काम कर सकूँ। अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए। सफ़र में काफ़ी मुश्किलें थी, लेकिन एक अच्छा सफ़र रहा। लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने समर्थन दिया, और अब मैं कोशिश करूँगा और अपने 100% लोगों के बीच में दूंगा, कि जो लोगों ने प्यार और समर्थन दिया, मैं उसको बरकरार रख सकूं। एक ठीक है, एक लोगों ने इंस्पायर हुए कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने, आपने जब वो आए थे, उन्होंने बोला था कि कोई कार्यकर्ता भी पार्टी का नेता बन सकता है। और कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के रूप में, कार्यकर्ता में इतनी देर पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, और पार्टी ने मेरे को चुनाव में लड़ाया और मैं चुनाव जीत गया। जीत में जो श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को, मेरे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, और मेरे साथ जो कार्यकर्ता चलते थे, वो इस जीत के श्रेय के हकदार हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी तो हैं ही हैं, जिनको पूरी आइडिया, जिनको हम सभी लोग पूरे जम्मू कश्मीर के, क्या दुनिया के सभी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी वर्किंग को फॉलो करते हैं। हम भी उनके स्पाई के रूप में, सेवक के रूप में लोगों के बीच में आए हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनका एक छोटा सा अंश बन के हम भी लोगों के बीच में वैसा ही काम कर सकें। तो अब सर, आप एमएलए बन चुके हैं, जिस एरिया में हम बैठे हैं इस समय, इसके पास में ही, रिहाड़ी के पास में सुभाष नगर है। काफ़ी लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सैनिटाइजेशन को लेके, मीटर्स को लेके, या फिर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी कर्मचारी आते हैं, वो डस्टबिन को लेके बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। हर हफ्ते वो 100 रुपीज़ आके ले रहे हैं। काफ़ी लोग नहीं अफोर्ड कर, मान सकते हैं हम कि 100 रुपीज़ बहुत कम है, लेकिन हर दूसरे दिन उनको बोलना, ये चीज़ें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो लोगों को आप कैसे ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के चीज़ें कर सकते हैं आप? सैनिटाइजेशन का और स्ट्रीट लाइट का मैंने उसके लिए बुलाया भी हुआ था। मेरी एक्शन से भी बात हुई, वहाँ के जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे, मैंने उनसे भी बात की। मैंने उनको पहले बोला कि सैनिटाइजेशन का जो है, सफाई कर्मचारी का, उनकी एक लिस्ट बना दो, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे है। कुछ वार्ड्स में मैंने देखा कि कुछ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी रिटायरमेंट वगैरह है, वहाँ पे हम NGOs वगैरह कैसे डिप्यूट कर सकते हैं। और मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सफाई और लाइट की कहीं से भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये हमारा, उनका राइट बनता है हमारे से ये चीज़ें लेना, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सफाई और सैनिटेशन और बिजली के, स्ट्रीट लाइट के लिए कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो।
1-2 दिन लगेंगे फॉलो करते, उसको मैं कर रहा हूँ। अभी भी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने बात की, लेकिन जैसे ही स्ट्रीमलाइन में ये चीज़ें आई हैं, ये प्रॉब्लम हमेशा के परमानेंट इसका सलूशन होगा कि लोगों को ये कंप्लेंट नहीं करनी पड़ेगी कि सफाई कर्मचारी जो है हमारे एरिया में 1 महीने से नहीं आया या हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। कुछ बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं लोगों को देना, वो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं और कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी मैं सॉर्ट आउट करके लोगों को। जी। तो जो चीज़ें मैनिफेस्टो में आई थी वो चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी? डेफिनेटली जो हमारा संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, मैंने इलेक्शन में भी कितनी बार बोला कि जो हमारा संकल्प पत्र है वो एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होता है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो भी करती है, जो नहीं बोलती वो भी करती है। जो लोगों की डिमांड्स हैं, आपने जम्मू के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। आपने एक वर्टिकल लाइन हो गई है जम्मू और श्रीनगर, देखा आपने श्रीनगर में उन्होंने एनसी को समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, डोगरों ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी में समर्थन किया। हम सभी लोग जम्मू के लोगों की आवाज़ बन के असेंबली में बैठेंगे। जम्मू की जो भी परेशानियां होंगी वो हमारी परेशानियां होंगी, कोई जम्मू की तकलीफ़ जो है हमारी तकलीफ़ होगी। लोगों को अब अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जम्मू के 29 लोग जो जम्मू के आए हैं वो उनको देखेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, जैसे ही टाइम निकलता जाएगा वैसे ही आपको लगेगा कि उसका रिजल्ट भी, लोगों का जो विश्वास लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों पे, आपने देखा होगा कि मोस्टली सभी से चेहरे नए हैं और एनर्जेटिक हैं सारे, और सब में एक वर्किंग का वो है, कल्चर है, काम करने की वो क्षमता भी रखते हैं और वो मन से सोच के हैं हम काम करेंगे लोगों के बीच में। उसका रिजल्ट भी आपको थोड़े दिनों में नज़र आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अब जाते जाते दशहरा है तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी जम्मू वासियों को मैं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि बुराई को अंत करने के लिए रावण का आगाज़ हुआ था, रावण का दहन किया गया था, वैसे ही जम्मू कश्मीर में जम्मू की चिंता करने के लिए जम्मू के डोगरों ने, जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जितना प्यार और समर्थन दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और जितने हमारे लेजिस्लेटिव आए हैं चुन के, वो सभी धन्यवाद करते हैं उनके। मैं अरविंद गुप्ता, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं भी आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि जितना विश्वास और प्यार आपने जताया है, अरविंद गुप्ता और बाकी हम सभी भी लोग आपके प्यार पे खरे उतरेंगे और जम्मू की आवाज़ बन के आप लोगों के बीच में रहेंगे।